अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सियालकोट ज़हरा कत्ल केस में एक और अहम गिरफ्तारी। शौहर कदीर के मोबाइल से आखिर क्या मिला है? क्या कदीर को ज़हरा की फैमिली ने अपने घर से निकाल दिया है? माँ और बहन को सज़ा दिलवाने की बजाय पंचायत की बातें करना, आखिर इसका असल मोटिव क्या है? ज़हरा की जी आखिरी वीडियो भी सामने आ चुकी है। 4 दिन से नवीद घर में मौजूद था, क्या कर रहा था, 70,000 और शादी हॉल का मामला आखिर क्या निकला, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डस्का सियालकोट में जी अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां पर ज़हरा को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। कत्ल करने वाले उसका अपना खून, अपनी सगी खाला जो कि उसकी सास भी थी। टुकड़े होने वाली ज़हरा को अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने जा रहा है। ज़हरा को कब कत्ल किया गया, उसको काटा, जलाया, कब गया, ज़हरा के टुकड़े 12 किलोमीटर दूर तक जो है वो किस तरह से पहुँचे, कैसे पहुँचाए गए, ये सब सवाल अभी तक जो है वो बाकी हैं, जिनके जवाबात मिलने हैं। दूसरी तरफ ज़हरा के शौहर हसन कदीर के हवाले से भी कुछ अजीबोगरीब किस्म की खबरें और कहानियाँ सामने आ रही हैं कि उसे ज़हरा की फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया है। हसन का मोबाइल भी पुलिस से कब्ज़े में ले लिया है और उसके दिए गए बयान को दोबारा से टैली किया जा रहा है। मोबाइल डाटा वेरिफिकेशन से ये बात सामने आई है कि ज़हरा ने जो मोबाइल है, ज़ारा से उसका जो मोबाइल है तकरीबन 18 घंटे पहले ही ले लिया गया था। यानी कि 18 घंटे से वो काफ़ी तकलीफ़ और अज़ियत में थी, उसके साथ काफ़ी कुछ बुरा किया जा रहा था। कदीर और ज़ारा के वालिद शब्बीर ने भी ये बयान दिया है कि ज़ारा ने तकरीबन 1 दिन पहले ही जो है उससे रब्ता ख़त्म हो गया था, उससे रब्ता ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन बड़ी अजीब-सी बात है, कदीर अपनी माँ से राब्ते में था, बहनों से राब्ते में था, उसको मिस्टीरियस नहीं लगा, उसको अजीब नहीं लगा। वो किस तरह से अपनी माँ और बहनों पे यकीन कर सकता है? कदीर ने ये भी बताया कि ज़हरा ने अपनी और बेटे की वीडियो बनाकर जो है उसे भेजी थी। ये वीडियो ज़हरा के मोबाइल से बरामद हुई है। ज़हरा का मोबाइल छीन कर ऑफ़ कर दिया गया था। इसके बाद अगले 18 घंटे ज़हरा के साथ क्या कुछ होता रहा, ये फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में ही पता चलेगा। बेचारी के साथ बड़ा जुल्म किया गया है। जब भी मैं सोचती हूँ कि ज़हरा पर उस वक़्त क्या बीत रही होगी, उससे कितनी अज़ियत और तकलीफ़ दी गई होगी उस टाइम, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। और यकीन मेरा इंसानियत पे से इस वाक़े के बाद मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। अब जी कत्ल से पहले ज़ारा को जी काफ़ी ज़ुल्म सितम का निशाना बनाया गया, इतना तो कन्फ़र्म है, इतना तो पुलिस ने बताया। कत्ल किस वक़्त और किस तरीके से किया गया, हर चीज़ एक-एक चीज़ फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में आ जाएगी। ज़ारा के सर को जलाने के बाद 12 किलोमीटर आखिर क्यों दूर फेंक दिया गया? कदीर का दावा है कि वो हर महीने अपनी माँ को 70,000 ख़र्चा जो है वो भेजा करता था। यहाँ पर एक शादी हॉल का ज़िक्र भी हो रहा है, जिसका रेंट जो है वो ज़ारा वसूल करती थी। अब ये भी सुनने में आया है कि पहले ये रेंट यास्मीन को मिला करता था और फिर ये अब ज़ारा लेना शुरू हो गई थी। ज़ारा के वालिद ने भी इस ख़दशे का इज़हार किया है कि ज़ारा ने कुछ ऐसा देख लिया कि उसे सफ़ाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। शब्बीर साहब के मुताबिक उनकी बेटी उनसे हर बात शेयर किया करती थी, उनको बताया करती थी। उसने 2 दिन पहले जो है सास और नंद के बिहेवियर में एक अजीब सी, एक बड़ी ही वेट सी जो है वो तब्दीली महसूस की थी और उसने इसका ज़िक्र भी अपने बाप से किया था। ये भी बताया था कि नवीद नामी बंदा लाहौर से आकर यास्मीन के घर रुका हुआ है और ससुराल भी चक्कर लगाता है। यानी कि बड़ी अजीब फैमिली थी कि बेटी के घर में एक अजीब सा आदमी घुसा हुआ है। भाई को इस बात का भी इल्म तो हुआ होगा ना, बताया होगा। जब अपने बाप को बता रही है ज़ाहरा, तो क्या वो अपने मियाँ को नहीं बताया होगा? तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई को ये बातें अजीब नहीं लग रही थी कि मेरी बहन के घर कौन आदमी आके रुका हुआ है। अब जी ज़हरा के वालिद के बकौल कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि ज़हरा को ये बुरी तरह कत्ल करके उसके टुकड़े करके नाले में फेंक देंगे और उसे काट कर इन्होंने जलाना होगा। ऐसा वो कहते हैं कोई इशारा मिला ही नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है ज़हरा ने कुछ ऐसा देख लिया हो और उसे बताने का मौका ही ना दिया गया हो। जैसे उसने देखा हो इन दरिंदों ने जो है उससे मोबाइल छीन लिया था और उसके बाद उसके साथ ही सब कुछ किया। आपको मैं बताऊं कि शबीर का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, हर हाल में मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची के कातिलों को कैफरे किरदार तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। जबकि कदीर खुली कचहरी और पंचायत की बातें कर रहा है। क्यों? कदीर अपनी वालदा से मिलने के बाद जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है। वो उसकी माँ है या बहनें हैं, लेकिन उन्होंने दरिंदगी की
हर हद को पार कर दिया, उसकी बीवी को, उसके बच्चे की माँ को इतनी बुरी तरह से जो है कत्ल किया। अगर ये दरिंदों को सज़ा नहीं मिलती तो बहरा के किसी को भी छोटी-छोटी बात पे कत्ल करके टुकड़े करके फेंक देंगे। ज़हरा के कातिलों यानी कि कदीर की माँ और बहन को पुलिस ने पकड़ा है, सज़ा भी अदालत से ही मिलनी है। किस खुली कचहरी या पंचायत की बातें कर रहा है ये? क्यों? वहाँ से तो उसको नहीं मिलनी, तो ये क्यों इस तरह की बात भी ज़हन में लेकर आ रहा है और सोच भी रहा है और किसी से कह भी रहा है? बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। पुलिस जो है उसको हर हाल में हर मामले को देखना चाहिए और हर एक की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको छोड़ देना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। बड़े लोगों को मैंने इस ज़िंदगी में मगरमच्छ के आंसू बहाते देखा है और जब खोलो उनको तो अंदर से जो है अलग ही दास्तानें निकलती हैं। हर एक की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारा मामला क्या समझ आ रहा है, क्या चीज़ें लग रही हैं। ऐसा क्या कर दिया था उस लड़की ने कि उसको इतनी बुरी तरह जो है वो इतनी खौफ़नाक मौत दी गई और क्या उसके शौहर को पता ही नहीं चल सका कि उसकी माँ और बहनें इतनी नफ़रत करती हैं? क्या आपको सारा सिनेरियो लग रहा है? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट